नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम जो बात करने वाले हैं, कुछ मैं आपको 2-3 केस स्टडी मैंने जो किए हैं मून के पेंडिंग कर्मा की, वो बताने वाला हूं इसमें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि मैं अभी फ़ोन के ऊपर हूं तो लैपटॉप के ऊपर नहीं बना सकता, लैपटॉप भी मेरे पास नहीं है। दैट इज़ मैंने तो आपको मैं लैपटॉप में बताया था। वैसे भी किसी का चार्ट को डिस्कस करना बड़ा अजीब लगता है, वो भी अपनी वीडियो के अंदर। तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा अभी कैसे कैसे आप देख सकते हो, तो कैसे कैसे वो मैंने बताया है और वो बातें सही हुई हैं। तो मून जो है हमारा पेंडिंग कर्मा, जो कर्म विपाक संहिता है, वो हमेशा हमारे पेंडिंग कर्मा को दर्शाती है, क्योंकि मून ही है जो आपको इस भंवर में फंसाता है। मून कभी टिकता नहीं है, एक जगह कभी नहीं टिकता। तो मून ही है जो आपकी डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। जिस राशि में आपका मून है, उस राशि से संबंधित आपके डिजायर्स हमेशा रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। एक खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, कैसे भी करके, राइट। तो जैसे मेरा मून जो धनु राशि के अंदर है, तो वो हमेशा मेरे को नॉलेज का ही रहता है। कौन सी नॉलेज कैसे ग्रहण कर सकूं। हालांकि मेरे को भूलने की आदत है, मैं भूल भी जाता हूं कभी कभी, तो फिर भी आदत बनी रहती है कि कुछ ना कुछ लगे रहो किसी ना किसी तरीके से। तो उसी तरह से मून के मैंने 2-3 चार्ट, दो केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने किए हैं। तो उसको, तो पहला चार्ट जो था मैंने परसों किया है उसका। तो मून था जी अपना एरीज राशि में, और 11वें घर के अंदर, और नमाश में यही मून जो है चंद्रमा का राहु के साथ 3rd हाउस में था। तो कंसल्टेशन के दौरान मैंने उनको पूछा कि क्या आपने प्रॉपर्टी से संबंधित अपने सिबलिंग के साथ कोई धोखा तो नहीं किया, राइट। तो अभी ऐसे चांस तो कम होते हैं, क्योंकि वो यहाँ के था ही नहीं, बाहर का था। तो शी सेड के सर बात ऐसी है कि मैं आई जस्ट वांट टू क्लियरिफाई यू कि हमने धोखा नहीं किया। हुआ यूँ था कि मैं शादी के बाद अपने मायके आ गई। मेरी छोटी सिस्टर है 10 साल की। तो वो हमारे फादर हमारे थे नहीं, वो पहले छोड़ के चले गए थे। तो मेरी मदर को जब तकलीफ हुई, प्रॉब्लम हुआ, हेल्थ इशू हुआ, तो वो उसका इलाज करवाने के लिए अपने सिस्टर के पास चली गई, क्योंकि अपने अपने घर में तो वो आ नहीं सकती, ससुराल में तो, क्योंकि हमारे आपको पता ही है कि ससुराल में जाना, बेटी के घर में जाना बड़ा अजीब माना जाता है। तो वहाँ पर इलाज कराते कराते उनका जो डेथ हो गया। उसके बाद शी सेड कि मैंने वो घर बेच दिया, क्योंकि हम वहाँ पर रहते नहीं थे, जा सकते नहीं थे। तो वो घर बेच के जो पैसे मेरे को मिले, वो पैसे मैंने अपने पास रख लिए। मेरी 10 साल की बहन थी, उसको भी अपने साथ ले आई। और पैसे इसलिए रख लिए क्योंकि माँ के इलाज के ऊपर खर्चा बहुत हुआ था। तो अभी मेरी सिस्टर भी बड़ी हो गई, वो ब्याह के अपने घर पे चली गई, ठीक है। और मैंने उसको हिस्सा दिया नहीं, उसको ये बोला कि भैया इतना पैसा हमारी माँ के ऊपर खर्चा हुआ है, तो ये हमको मिला है, तो इसका हिस्सा नहीं बनता। तो एक तरह से ये चीटिंग है। तो वो देखिए, उस लेडी को मन का सुकून नहीं है। सब कुछ है उसके पास, बच्चे भी हैं, घर भी है, परिवार है, लेकिन मन की शांति नहीं है। मन बेचैन है सब कुछ होने के बावजूद। आप देखिए, देन आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको बोला कि आप एक काम करिए, आप अपने सिस्टर को वो पैसा रिफंड करें, अगर आपको मन की शांति चाहिए, सुकून चाहिए। क्योंकि 3rd हाउस किसका होता है? सिबलिंग का होता है। राहु बैठा है, चीटिंग का दिखाते हैं, और कैंसर साइन है, तो प्रॉपर्टी को लेके चीटिंग। तो मदर की डेथ के बाद वो घर बेच के पैसा अपने पास रख लिया, सिस्टर को नहीं लिया। सिस्टर शादी करके अपने घर चली गई। देन शी सेड कि मेरे को पहले से डाउट था, ऐसा कुछ मेरे को हो रहा था कि ऐसा कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो शी सेड कि मेरे हस्बैंड जो अभी नहीं मानते, वो कहते हैं भी चलो हमने पैसा खर्च किया। तो मैंने कहा देखो, अभी अभी आप, वो लड़की 10 साल की है, तो वो 10 साल में बेचारी क्या करेगी? आप तो कमाते हो, आपका तो है। 10 साल की लड़की कमाती नहीं, वो तो छोटी है। तो वो बड़ी होगी तो उसका हिस्सा तो आपको देना बनता है, उसका आपको दे दीजिए। आपकी लाइफ में शांति सुकून वापस आएगा। उसकी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा। देखिए, 3rd हाउस किसका होता है? किड्स का होता है। उसकी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा। देन शी सेड कि मैं बड़ी जल्दी कुछ ना कुछ करके उसको पैसे उसके वापस करूंगी। उसके बाद एक चार्ट मैंने और करा, वो था चार्ट जी अपना लगन में चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र के अंदर, और नवाश में वो चला गया 6ठे हाउस के अंदर। तो मैंने उसको बोला, भाई तुमने अपने, वो आदमी बड़ा पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल है, बहुत सारी नॉलेज है उसके पास, लेकिन कैरियर सेट नहीं है, जॉब नहीं मिलती ढंग की। तो मैंने उसको सिर्फ एक सवाल पूछा कि भैया किसी दोस्त से कर्जा तो नहीं लिया हुआ जो वापस नहीं किया? उसने बोला नहीं। मैंने कहा सोच लो, फिर सोचो। फिर उसने बोला हाँ जी, 2-3 साल पहले मैंने अपने दोस्त से कर्जा लिया था, मेरी मदर को हेल्थ इशू हुआ था, 50,000 रुपये कर्जा लिया था। वो कर्जा मैंने उसको बड़ी बार वापस करने की कोशिश करी, उसने लिया नहीं। बोलता अभी तू रख ले, मेरे को जरूरत नहीं है। तो कहना अभी वो कह रहा कि मेरे पास है नहीं,
तो मैंने कहा यही एक वजह है, क्योंकि छठे हाउस में नमाज में मून गया है, और नमाज मून क्या होता है, कर्जा होता है, छठा हाउस कर्जे का होता है, और छठा हाउस जॉब का भी है, जॉब नहीं मिल रही। मैंने कहा उसको जैसे तैसे करके उसके पैसे वापस करो, उसके बाद तुम्हारी जॉब का जो भी सिस्टम है वो सेट होगा। उसकी मदर को भी हेल्थ इशू है, देखो मून मदर का भी कारक है, छठे हाउस में कर्जा नहीं वापस किया, दोस्त बोलता भी चाहिए नहीं, बाद में ले लूंगा। देखो ग्रह कैसे खेलते हैं आपके साथ, जब वो दे रहा था तब उसने लिया नहीं, अब उसके पास है नहीं, वो दे नहीं पा रहा, तो उसकी जॉब की इशू है। ऐसे होता है। एक और चार्ट बताता हूं आपको, केस स्टडी, रियल केस स्टडी है। एक आदमी का चंद्रमा है, दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है, तो चंद्रमा था उसका पूर्वाषाढ़ा में और D9 में, लियो साइन में, थर्ड हाउस में। ठीक है, तो मैंने उसको पूछा ये बात कि भैया ये बताओ कि तुम्हारे साथ बचपन के अंदर कभी कोई मिस यूज तो नहीं हुआ तुम्हारा, जो तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो ही सेड कि जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे पड़ोसी, थर्ड हाउस, देखो पड़ोसी, उसको शनि और मंगल दोनों देखते हैं। ये सर कि जब मैं छोटा था तब मेरे साथ मेरे एक पड़ोसी ने दुराचार किया था, दुष्कर्म किया था, फोर्सफुली। मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है, बूढ़ा आदमी, मतलब आदमी वो एज था। तो उसने मेरे को डराया धमकाया भी बहुत कि किसी को बताना मत, तो मैंने बताया नहीं किसी को। अब देखो कैसे चंद्रमा खेलता है। मैंने चलो वो तो तुम्हारे साथ हुआ, तुमने किसी के साथ कुछ किया, सोचो, कहते नहीं अभी तो इतना याद भी नहीं है यार, अभी कैसे बताऊंगा मैं। तो थर्ड हाउस में मून पड़ोसी देखो कैसे गेम खेल रहा है, यौन शोषण, दुराचार। शनि मंगल देखते हैं, मंगल 12वें घर से बेडरूम में, शनि लगन से, फिर पड़ोसी, थर्ड एस्पेक्ट शनि का जा रहा है ना, थर्ड पड़ोसी। मैंने कहा कोई और तुम्हारा कोई देखो, कोई तुमने कुछ और गलत काम किया हो, किसी लड़की को वादा करके भूल दिया हो, छोड़ दिया हो, या कुछ ऐसा कुछ। डैनी सेड के हाँ, एक बार और हुआ था, जब मैं कोई करीब 17-18 साल का था, तो एक लड़की के साथ पड़ोस में मेरा इश्क चक्कर हो गया था, तो उसके साथ थोड़ा कुछ जो आप समझते ही हैं, तो उसके बाद मैं अलग हो गया, या हम वहाँ से शिफ्ट हो गए, कुछ भी उसने बोला। तो अब देखो कैसे ये गेम खेलती है चंद्रमा। तो मैंने कहा भैया अब पता है वो लड़की कहाँ पर है? कहता नहीं अब तो नहीं पता भैया, तो शादीशुदी को अपने घर चलेगी, मैं भी कहाँ आ गया, पहले कहाँ रहता था अभी कहाँ पर, कौन ढूंढेगा जाके। तो फिर मैंने उसको बोला भी किसी कन्याओं का पूजन करो, उनसे क्षमा मांगो, लाइफ में दिक्कत है तो तब जाकर तुम्हारा काम बनेगा। तो ये थे लाइफ स्टडी केस मैंने आपको बताए हैं, कैसे नवाज के अंदर गया हुआ चंद्रमा लगन से, राशि में से, कैसे गेम खेलता आपके साथ। अभी आप देख लो आपका चंद्रमा नवाज में कहाँ पर है, और D1 में कहाँ पर है, वहाँ से देखो आपके साथ कनेक्शन कोई बनता है, कोई अच्छा बुरा। जैसे उसने पैसा रख लिया, उसने लोन वापस करना चाहा, मिला नहीं, इसका इस बंदे के साथ यौन शोषण हुआ, मतलब दुराचार हुआ, खुद किसी के चक्कर में फंस के उसको छोड़ दिया, मतलब ये सब डिपेंडिंग कर्मा है, मून के द्वारा दिए गए आपको। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी, और आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो उसको बताना है जरूर मेरे को, तो ताकि मैं आगे जल्दी शुरू करूँगा कर्म विभाग संहिता से पढ़ के कहानियाँ। मैंने पहले ही बताया था बताऊँगा मैं, लेकिन मैं निकल गया दिमाग से। तो इसको शुरू करेंगे जल्दी, सीरीज़ को लेकर के फिर बनाएंगे, फिर बताएंगे आपको, वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो, वहाँ पर कहानियों को कैसे डिकोड किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आप सबका भला करे। हरि ओम तत्सत और नमः शिवाय।